हेलो अंकुर, हर्षित। हेलो अंकुर, हेलो हर्षित, अंकिता, आदित्य, अनुराग, अनुज, जया, अंकित, हिमांशु, वैष्णवी, कृष्णा, प्रवीण, रितेश, रोहित, सूर्यांश, गरिमा, मोहित, गोपाल, आदित्य, शिवानी, मान्या, अविरल, खुसरो, सूर्यांश, सभी को हेलो। अश्मित, हेलो। रितेश, हाय। शिवम, जैन, आ जाओ भाई सब लोग। हेलो। रुद्र, वैभव, प्रतीक, अमित, हेलो बेटा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही सभी को? ठीक है अनुज भैया। टोनी स्टार का आप अपना नाम नहीं चेंज करोगे क्या? पारुल, ठीक। गरिमा, सोम, वर्षा, ठीक बेटा, ठीक ठीक, ओके। और आज ये ब्लर वगैरह आ रहा है क्या? चलो बढ़िया, ठीक। सार्थक, विकास, हमको एचडी आ रहा, ठीक। एचडी में देखो, बढ़िया फील लो, ठीक है। अंशका, हेलो। देखो भाई, बुढ़वा मंगल था तो नहाना भी जरूरी था, इसलिए नहा भी लिया हमने। अब आज नहा के चलते हैं क्लास में। सूर्यास, ना, ये सब नहीं। सभी प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं और टोटल हमारे साथ साथ 81 लोग अभी जुड़े हैं। 81, 81 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है। और शुरू करने जा, अक्षित, ठीक है। चलो, अब बस बिल्कुल शांत, शांति से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। आज से स्टार्ट हो रहा बच्चों टाइप 3। कौन सा टाइप? टाइप 3। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जाता है इस टाइप से। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे कुछ नहीं आएगा। देखते रहो वीडियो आराम से। कॉपी पेन लेकर बैठो, अपने अकॉर्डिंग इसको नोट्स बनाओ, तैयार करो इसको, ठीक है।
कॉपी पेन ले लो सब लोग, ले लिया? चलो शुरू करते हैं भाई। बच्चों इसमें हम लोग सबसे पहली चीज बात करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई। पहली चीज तो बच्चों हम बता दें आपको, ये ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। तो जब हम लोग फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो वो हम लोग चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, केवल हम लोग को परिमाण लेना है। क्या लेना है? परिमाण। जैसे बल में Q1 होता था +4, Q2 होता था -8 कूलम, +4 कूलम, -8। लेकिन जब हम लोग फार्मूले में रखते थे तो दोनों के परिमाण लिखते थे, +4 -8 नहीं लिखते थे। बात समझ में आ रही? तो ई जब भी निकालेंगे उसका हम लोग केवल परिमाण रखेंगे। ई का फार्मूला बच्चों लगाना पहला F/Q, F/Q। कहीं हो सकता हो F की वैल्यू पूरी पूरी ना दी जाए, सॉरी Q की वैल्यू पूरी पूरी ना दी जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए, तो Q की जगह आपको रखना है Ne। Q की जगह क्या रखना है? Ne। E बराबर F/Q, और Q की जगह क्या रख सकते हैं? Ne। और एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन में F नहीं दिया जाता, द्रव्यमान दिया जाता, तो वहां हम रखेंगे mg। हमने क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों ई से डिनोट करते हैं, और ई का फार्मूला होता है F/Q। कभी कभी क्वेश्चन में F नहीं दिया जाता, द्रव्यमान दिया जाता है, तो वहां पर हम लोग रखेंगे द्रव्यमान। F की जगह रखेंगे mg। G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जो Q है, Q का मतलब आवेश की मात्रा, तो Q का फार्मूला हम लोग N ही रखेंगे, वहां रखेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाएगी। E की वैल्यू सभी बच्चों को पता होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ भाई। अच्छा, कभी कभी ई तब निकलवाएगा आपसे जब आवेश के साथ दूरी दी जाएगी। आवेश के साथ क्या दी जाएगी? दूरी। 9 इंटू 10⁹ Q/r², तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बोलो भाई, बात समझ में आई? जल्दी बोलो। हमने अभी केवल इतना बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से। फार्मूला होता है E बराबर F/Q। F का मतलब होता है बल, Q का मतलब होता है आवेश। अगर बाई चांस क्वेश्चन में बल की जगह द्रव्यमान दिया जाए तो F की जगह आप रखेंगे mg। M का मतलब है द्रव्यमान, स्मॉल g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन में वैल्यू दी गई स्मॉल g की तब तो अच्छी बात है, नहीं दी जाएगी तो 9.8 रखना है आपको। अपॉन में Q का मतलब होता है आवेश, और आवेश का फार्मूला Q बराबर Ne। ये वहां लगाओगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाएगी। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की। अस्मित आपने जूम किया हुआ है, थोड़ा नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जूमिंग कम करिए, एकदम आपको साफ बोर्ड दिखाई देगा, बिल्कुल सही सेट है। नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं, ऊपर से ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि आज के जो फार्मूले बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनुज को आ गया, नेहा, सूर्यांश, सौम्या, सोम, अंकित। ठीक, अभी तो बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई? अब सब बच्चे एक इसका एक एग्जाम्पल लो। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप हमको केवल इतना बताओ कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। क्वेश्चन पढ़ा जाए? क्वेश्चन पढ़ा जाए, सुनिए। अच्छा, एक एक चीज और इसमें आगे लिख दे रहे हैं। ई की दिशा क्या होती है अगर एक तरफ प्लस है, ध्यान देना, और एक तरफ क्या है? माइनस। तो ये होती है वैद्युत बल, लिखा है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। बेटा वैद्युत बल रेखाएं मिलकर जो क्षेत्र बनाती है, वैद्युत बल रेखाएं मिलकर जो क्षेत्र बनाती हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत बल रेखाएं मिलकर जो क्षेत्र बनाती हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर होता है? प्लस से माइनस।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाए तो क्या होगा। सभी बच्चों को जानकारी है कि आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। अगर प्लस रखा, प्लस आवेश, प्लस क्यू, तो आप मुझे बताओ प्लस क्यू किसकी ओर भागेगा। प्लस क्यू की ओर जाएगा कि माइनस की ओर। बिल्कुल सही। तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई धनात्मक आवेश रखा गया तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर भागेगा। अगर माइनस क्यू रखा तो माइनस की ओर थोड़ा जाएगा, वो प्लस की ओर भागेगा। बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या। ठीक है, अभी हमने आपको जितना बताया एक बार फिर से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ का फार्मूला होता है mg, क्यू का फार्मूला होता है ne। ये वहां लगाना जहां क्वेश्चन में द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए। अगर क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी और आवेश और दूरी दिया गया तो आपको फार्मूला ही अप्लाई करना है। अगर बात की जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है, बिल्कुल बल लगता है, तभी तो ये फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। पूछा जाए कितना बल लगता है तो ये यहां से एफ की वैल्यू क्यू का मल्टीप्लाई कराओगे, क्यू इंटू ई, एफ बराबर क्यू ई। बोलिए भाई, बात समझ में आई। आराम से स्क्रीनशॉट लेना तब नोट करना है। ये हो गया बल। आज की जो बल लगता है धनावेश पर कैसा लगता है, ऋणावेश पर। तो बच्चों वैद्युत बल रेखाएं मिलकर वैद्युत क्षेत्र बनाती है। ये रेखाएं प्लस से निकलती है धनावेश से, माइनस की ओर जाती है। तो ये देखो, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये जो तीर खींचे हमने वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने प्लस क्यू को रखा, प्लस क्यू माइनस की ओर बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू रखा जाए तो वो वैद्युत क्षेत्र की ओर जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू रखा जाए तो वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है। बताओ कोई समस्या हो तो। आ गया। कृष्णा गुप्ता क्या नहीं आया भाई। विकास, सेकंड वीडियो की बात चलो बाद में करना यार, क्लास में पूछ लेना। अभी बताओ जो पढ़ाया जा रहा है इसको समझो, ये आया कि नहीं आया। ठीक बेटा, आ गया, चलो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सभी को आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। पहली चीज तो हम लोगों से वैद्युत क्षेत्र निकलवाएगा या बल निकलवाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र को निकालने के कितने सूत्र, दो। एक ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, बाई चांस द्रव्यमान दिया जाए तो एफ की जगह mg, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए तो क्यू की जगह ne। अगर क्वेश्चन में आवेश के साथ दूरी दी जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सभी को पता होना चाहिए सेंटीमीटर को कैसे चेंज करते हैं। 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई, मिलीमीटर को चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁴, मिलीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻�6, माइक्रो को चेंज करने के लिए 10⁻⁻�6, एंगस्ट्रॉन को चेंज करने के, जहां ये वर्ड दिखे मल्टीप्लाई कराना है इनका 10⁻⁻10। ये बातें याद रखें। ठीक सिमरन, आ गया। अब क्वेश्चन ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 5×10⁻⁻⁴ कूलाम का आवेश है। चलो बताओ बच्चों, आवेश को किसी एक एग्जांपल दे रहा है पहले न्यूमेरिकल से। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। ये दिया गया 5×10⁻⁻⁴ कूलाम। कितने कूलाम, 5×10⁻⁻⁴ कूलाम। आगे कहा गया उस पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। बल को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, एफ से। एफ का मान है 2.25 न्यूटन। कोई समस्या। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। आगे कहा गया उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, ई से। ऊपर देख डालो कौन सा फार्मूला लगाओगे बताओ। एफ अपॉन क्यू, mg अपॉन ne, कि 9 × 10⁻⁹ कौन सा लगाओगे बताओ। पहला वाला, एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एफ अपॉन क्यू, एफ की जगह 2.25, क्यू की जगह 5 × 10⁻⁻⁴। बोलो बच्चों, बात समझ में आई, बहुत सुंदर।
थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर +4। ठीक है, दशमलव हटाओगे कितने जीरो बढ़ाओगे नीचे, 2 जीरो बढ़ा दोगे। 5 से 225 को काटना है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, बचेगा 2, फिर 55 25 इंटू 10 की पावर, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, 2 बचे, तो 45 गुणे 10 की घात 2। चाहो तो इसको ऐसे, ये आंसर सही है, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 3। ये वैज्ञानिक संकेतन होता है, दशमलव लेफ्ट पावर में एक जोड़ दो, दशमलव राइट। अब जब दशमलव कहीं ना दिखे तो लास्ट में होता है, लेफ्ट एक जोड़ दिया, राइट घटा दो, इतने न्यूटन पर कूलम। भाई बल का मात्रक न्यूटन, प्रति आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। हाँ 4500 भी सही बेटा, बिल्कुल सही 4500, हर्षित अच्छा है, 4500 सही है। आ गया, चलो। विकास बार बार एक कमेंट कर रहा है, भैया सेकंड वीडियो नहीं है रिकॉर्डिंग में, बार बार वही कमेंट कर रहे हो बेटा, क्या दिक्कत है? आपको ये नहीं समझना है, आज आप सेकंड वीडियो के चक्कर में परेशान हो, उस समय आप मौजूद नहीं थे। अब जो रिकॉर्ड नहीं उसके बारे में हमसे क्लास में पूछना, क्लास में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। और अब अगर ये आपका कमेंट आया तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा आपका, बार बार वही बात, सेकंड वीडियो सेकंड वीडियो सेकंड वीडियो। जब पढ़ाया जा रहा था आप कहाँ थे? अगर लेट में आपने ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं, अभी ये समझो, वो वीडियो बाद में समझ लेंगे। अगर वीडियो नहीं होगा हम आपको फिर से पढ़ा देंगे, पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, आप पढ़ो तो यार। हाँ शिवम, इसका मात्रक ये होता है न्यूटन पर कूलम, एक और होता है इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर, दोनों मात्रक सब बच्चे याद रख लें, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। हाँ हिमांशु आगे बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन के आंसर देने पड़ जाते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये हम रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, 1 2 3 ले लिया, ठीक। अभी आज का पूरा टाइप खत्म नहीं होगा, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, नेट नहीं था, फिर हम सेकंड वीडियो के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखा, एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, एक कोई स्थान है, वहां जो वैद्युत क्षेत्र को बच्चों किसे नोट करते हैं? ई से, वो है 1000 न्यूटन पर कूलम। क्या ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है? ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है 1000 न्यूटन पर कूलम, 1000, चलो इधर लिख दे रहा है, ये लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई का मान दिया है 1000 न्यूटन पर कूलम। कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ तक, आगे क्वेश्चन पढ़े। आगे लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ये जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है ना, ये किस दिशा में? पूर्व। सभी बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि अगर इधर पूर्व है तो पूर्व के अपोजिट डायरेक्शन में ये पश्चिम दिशा होगी। अगर ये उत्तर होता तो इधर दक्षिण, दक्षिण होता तो उत्तर, पश्चिम होता तो पूर्व। इतनी बात तो पता है ना? विकास ठाकुर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आएगी बेटा, छोड़ो, नेट में समस्या होगी, नेट ना खाया करो दिन भर, नेट बचा कर रखा करो। फिर भी नहीं आ रही वॉइस तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। आगे, आगे लिखा है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है, इसी क्वेश्चन में लिखा है। पहले कहा गया एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस डायरेक्शन में? पूर्व। यहां तक समझ में आ गया? कहा गया इसी वैद्युत क्षेत्र में एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु। यहाँ पर बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वस्तु है, ये हो गई वस्तु, ठीक। और इस वस्तु में 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये बात
क्या आपको किसी और इशारा कर रही है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी। सोचो सोचो, पहला टाइप कुछ बताया था, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो यानी वो पॉजिटिव होती, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो ये वो निगेटिव होती है। बताओ, ये बात याद है आपको? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये प्लस की वस्तु, क्योंकि इसमें 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन, और 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसे डिनोट किससे करेंगे? एन से। सभी को आ गया होगा। अब सवाल में दो डाटा दिया गया, एक ई का मान दिया गया, एक एन का मान दिया गया, और डायरेक्शन दी गई किसकी ओर? पूर्व की ओर। किसकी? वैद्युत क्षेत्र की। हमें ये पता चल चुका है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी 100% इस पर धनावेश होगा। अब देखो, अभी इधर हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र किधर से आता है? प्लस से। किसकी ओर जाता है? माइनस की ओर। तो 100% इधर प्लस होगा और उस तरफ क्या होगा? माइनस। यानी ये रेखाएं जहां से आ रही है प्लस से आ रही होंगी, माइनस की ओर जा रही होंगी। तो आप बताओ, ये जो वस्तु है, वस्तु धनावेशित है। बताओ, धनावेशित पर बल किधर लगता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में? अभी समझाया था, दिशा में। तो बताओ, ये वस्तु किधर की ओर भागी? उसी डायरेक्शन में भागी। ऐसे आया कि नहीं आया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है क्या? सॉरी, कोई बात नहीं। हमारी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही था, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो भी सही हो जाएगा भाई। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्लस की जगह ये वस्तु काहे की होगी? माइनस की। और माइनस की होगी तो उधर थोड़ा ना जाएगी, माइनस वाली माइनस की ओर जाएगी ना, ये तो प्लस की ओर जाएगी। तो बताओ, वस्तु पर जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में? इधर देखो, जब माइनस की वस्तु होती है तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं लगता, अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस वाली इधर की ओर भागेगी, यानी किस दिशा की ओर भागेगी? पश्चिम। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। विपरीत दिशा में। 10 की पावर 6 है। अच्छा, हमें कम दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ 10 की घात 6 है, सॉरी बच्चों, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक। ठीक ठीक रुद्र, ठीक अंशिका, गोपाल, अनुज। तो ये, अब बच्चों हम लोग को निकालना है बल। बल निकालना है। ये तो पता चल चुका है कि बल किस डायरेक्शन में लग रहा है? पश्चिम दिशा में। कितना लग रहा है? देखो, बल का फार्मूला, अगर ई दिया जाए, ई दिया जाए और बल निकालना, किसी भी क्वेश्चन में बल की बात हो तो ई का फार्मूला एफ अपॉन क्यू, या एफ बराबर क्यू ई लिखो। एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई। अब बच्चों में क्यू नहीं पता, क्यू का ऐसा फार्मूला जिसमें एन है, तो क्यू बराबर एन ई। तो क्यू की जगह एन ई रख दिया इनटू कैपिटल। बोलो भाई, एन की वैल्यू बताओ। 10 की पावर 6। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -19। कैपिटल ई का मान, कैपिटल ई का मान बताओ, 1000। बोलो, कोई दिक्कत? 1000 को अगर 10 की घात 3 लिख देंगे, गलत थोड़ा ना होगा? यहाँ पावर 6, यहाँ 3, तो 6 3 हो गया 9, ये प्लस का 9 हो गया। और माइनस का 19 में अगर प्लस का 9 ऐड हो जाएगा, 19 में से 9 घटाओगे 10 आएगा, तो -का 10। और बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन। अगर पूछा जाए ये बल किस दिशा में लग रहा है, जल्दी से देखकर बताओ किस दिशा में? तो आंसर है पश्चिम दिशा में। जिसको नहीं आया पूछो। आ गया हर्षित, आ गया रुद्र को भी आ गया, वेरी गुड। पारुल, अंकिता, वैभव, सबको आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मैं आगे बढ़े। नंदिनी ठीक, आ गया। अरविंद को भी आ गया, जया को भी आ गया। 18। अच्छा सवाल था। तो अब समझ गए आप लोग ये वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होना है? सब समझ गए। अच्छा, हमारा जो एक दिन का टोटल जो लक्ष्य है वो कम से कम 5 क्वेश्चन का है। अच्छित को भी आ गया, अनुष्का को भी आ गया, सुमित, अंकुर। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये बच्चों लिखा है, हीलियम के नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके नाभिक से? हीलियम। क्या आपको याद है कि एक सवाल हमने ऐसे कुछ बताया था, 100 ग्राम है,
शक्कर, उसमें से 80 ग्राम प्लस 20 ग्राम, कुछ याद आ रहा? ऐसा था 92 यूरेनियम 238, एक अल्फा कण निकला, कुछ याद आ रहा? अल्फा होता है 2He4, बोलो याद आ रहा? ये होता है अल्फा कण। तो कभी भी हीलियम की बात हो समझ लेना वो अल्फा कण है। कौन सा कण है? अल्फा। और अल्फा कण यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो सभी बच्चे अल्फा कण यानी कौन सा परमाणु? हीलियम परमाणु। समझ ले, अल्फा कण का मतलब कौन सा परमाणु? हीलियम परमाणु। पर आवेश जल्दी से बताओ, क्यू बराबर फार्मूला एनी, और हीलियम सभी बच्चों को पता है 2He4। बताओ परमाणु क्रमांक दो, एन की जगह 2 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻1। बोलो आया? 16 का गुणा 2 में कराओगे 32, एक संख्या के पहले दशमलव 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये टोटल आवेश। बोलो भाई, ये टोटल आवेश। जिनको नहीं पता रट लो, हीलियम या अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 3.2 के लिए 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। आगे, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में बोला गया कि इससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, बच्चों इस पूरे फार्मूले में देख लो, दूरी को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर से एक एंगस्ट्रॉम। इधर देखो एंगस्ट्रॉम में कितने, तो एक में 10⁻⁻10 का बढ़ा दो, ये सब मीटर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसका गुणा को मीटर में रखना है दूरी को, आर हो गया। अब सभी बच्चे समझ जाएंगे फार्मूला कौन सा लगेगा। बताओ, पहला वाला ऐसे नंबर लिखकर बताना, पहला फार्मूला कि दूसरा कि तीसरा, एक कि दो कि तीन, बताओ। तीन। विकास कह रहे हैं दो, विकास गलत। मानवी मिश्रा कह रही हैं दो। मानवी एमजी और एनई दिया गया है क्या जो आप दो बोल रही हो? क्यों दिया गया? आर दिया गया। सभी बोल रहे हैं तीन। शाबाश, बहुत बढ़िया, सब लोग तीन वाले एकदम सही, बहुत सुंदर, बहुत आगे बढ़ोगे। अरे भाई इतना कम से कम देखे ले रहे हो कि क्यों और आर है। बस पता नहीं कहा है, बाकी बच्चे परेशान कह रहे हैं दो नंबर, दो नंबर की ज्यादा लगी तुम्हें। 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दो नंबर, दो नंबर। चलो, क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी? क्यू की वैल्यू 3.2। अब भैया प्लीज हमसे ये ना कहना कि ये दशमलव लगा है क्या, गिनों की तरह एक उड़ा है। अपॉन में आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। बच्चों एक का स्क्वायर एक होगा, -10 का स्क्वायर बताओ, 10 दूनी -20। अच्छा, इसके माइनस से 19 से इसके -19 कैंसिल, भाई ऊपर माइनस के 19 लो, नीचे माइनस के 20 लो, कितना एक्स्ट्रा माइनस का? एक। अरे बोलो भाई, आ गया एक एक्स्ट्रा, इसका गुणा 9 में होना है। सोचो, 9 दूनी 18, 8 हासिल है, 9 3 27, 28, एक संख्या के पहले दशमलव ये हो गया, इंटू 10⁻, -1 ऊपर जाएगा +1, और पहले से 9, तो 9 में एक जुड़ जाएगा, क्या 10 हो जाएगा? बताओ। सबका हो गया? भानु, अनुज, आदित्य, अच्छा सबका हो गया, वेरी गुड। बेटा इसको एक कदम जब इधर लाएंगे, लेफ्ट लाते हैं बच्चों, तो पावर बढ़ जाती है, ये हो जाएगा। यहां तक भी सही था अगर रखो तो। 2.88 इंटू 10⁻11। हमने निकालना क्या है? ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। छापना हो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? जिनको नहीं आ रहा है आराम से रिकॉर्डिंग बार बार देखो, जब तक ना देखते रहो। सब पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, पहले न्यूमेरिकल फिर थ्योरी भी पढ़ाएंगे, हटा देंगे फिजिक्स। ठीक रुद्र, कृष्णा, ठीक है नंदिनी, बेटा हटा रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? 1 2 3, ठीक ले लिया। हम सब इमेजिन करते रहते हैं, लोगों ने ले लिया कि नहीं स्क्रीनशॉट।
चलो भाई, गोपाल मान नहीं रहे हो तो भाई मुझे चौकस। बच्चों 3 सवाल हो गए, ठीक है। चौथा सवाल, चौथा सवाल, चौथा सवाल है स्वर्ण नाभिक। स्वर्ण नाभिक में लिखा है ब्रैकेट में जेड बराबर 79। और सबको पता भी है यार केमिस्ट्री में स्वर्ण यानी सोना एयू, इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। नहीं पता कोई बात नहीं। क्वेश्चन में दिया गया है जेड बराबर 79 और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है वही इलेक्ट्रॉन के। कितने बच्चे यहां से क्यों निकाल सकते हैं, सब निकाल लेंगे। क्यू बराबर एनी, एनी की जगह 79। अब ये नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा, ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक जो होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक देखो कितना, परमाणु क्रमांक 79। कितना है? 79। तो जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही प्रोटॉन है, तो एन की जगह 79 आ जाएगा। बोलो आया। ई की वैल्यू की बात करें वो है 1.6 इंटू, बोलो बात समझ में आई। ये हो गया आवेश, इतने कूलम। ठीक। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर 6.6 गुणे 10⁻−15 मीटर, ये आर है। ठीक। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चों ई निकालना, फार्मूला नंबर जल्दी से बोलो, हम तुम्ही से पूछेंगे। 1 2 3 जल्दी बोलो, कमेंट करो। 3 3 3 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे होना चाहिए तुरंत आंसर। 10 × 10⁹ Q/r²। मम्मी क्लास में आवाज आया करती है। 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू देखो निकाली 79 इंटू 1.6 इंटू 10 अपॉन। बच्चों अब धीरे धीरे आप लोग कैलकुलेशन सीखो। R², 6.6 को कितनी बार लिखें तो, क्योंकि स्क्वायर है। और 15 को भी 2 बार, 15 15 डायरेक्ट कर दिया हमने 3 से। बताओ किसको नहीं आया। आ गया होगा यार सबको, सबको आ गया होगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कराना, डिवाइड डिवाइड करना, जो भी आ जाए इतना काम आप कर सकते हैं। अगर फिर भी ना तो हमसे पूछना, हम आंसर बता दे रहे हैं। 2.6 गुणे 10⁻21। आप कुछ अपने लिए भी छोड़ो, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। अब इसमें से वो बच्चे अच्छे हैं जितने सवाल मैं यहाँ लगवा देता हूँ पहले मेरे साथ बैठकर लगाते हैं और एक बार अपने मन से, जब स्कूल में खाली टाइम मिले। और ऐसा होगा नहीं खाली टाइम नहीं मिलता हो, कोई बात नहीं, घर में रेस्ट में लगाओ 12 बजे के बाद या क्लास के बाद एक बार फिर से अपने मन से। जो नहीं लगाएगा उसको सवाल नहीं आएगा। देखते रहो, छापते रहो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रुद्र देखो बेटा, थोड़ा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहा होगा वीडियो से। नोट कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहे हैं। चलो, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों आज कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4, पांचवा सवाल। अभी हम रुकेंगे नहीं, बताते रहेंगे। पांचवा, जब तक हो जाए, जितने हो जाए। अभी तो बहुत टाइम है आज। वीडियो बहुत कट रहा है क्या बच्चों? कई लोगों की शिकायतें आ रही, वीडियो बहुत कट रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बेटा ये सब नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। अर्शी, अंकिता, सभी का वीडियो कट रहा है यार, क्या गड़बड़ है भाई।
वीडियो क्यों कट रहा है? केवल नेटवर्क पर बेस्ड है यार, वो देख लें। कटना तो नहीं चाहिए। अब ठीक है। पुनीत, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वीडियो। पुनीत एक काम करो, पूरा इसको, ये जो क्लास ले रहे हो इसको रीज्वाइन करो, लिफ्ट करो, दोबारा ज्वाइन करो। जिनके में वीडियो में प्रॉब्लम आ रही, लिफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए। और सुनिए, जब वीडियो चला करे ना तो बैक ना जाए करो, कंटिन्यू वीडियो पर रहा करो। तो थोड़ा थोड़ा भले प्रॉब्लम आए, पूरा वीडियो नहीं गायब होगा। जब वीडियो पूरा गायब हो जाए तो पूरा लिफ्ट कर दो, दोबारा ज्वाइन करो। ठीक रितेश? अगला सवाल बताने जा रहे हैं। अगला सवाल है 5 × 10⁻⁸ कूलम का आवेश। प्यारे बच्चों, आवेश को किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। दिया गया 5 × 10⁻⁸ कूलम। किसी को कोई समस्या ना? 5 × 10⁻⁸ कूलम का आवेश से कितनी दूरी पर बताओ, दूरी को किससे डिनोट करते हैं? आर से। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे डिनोट करते हैं? ई से। क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करो। कहा गया कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 450। 450। देखो यहाँ पर मात्रक ऐसे लिखा, वोल्ट पर मीटर। हमने पहले बता दिया दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन समझे? लिखा है कि आवेश 5 × 10⁻⁸। ठीक बेटा पुनीत, सही हो गया ना? बढ़िया। आवेश है 5 × 10⁻⁸ कूलम। दूरी कह रहा कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना होगा। अब आप बताओ फिर से, ई क्यू आर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पहचानो। 3 नंबर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आज। बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। Q/R²। बताओ ई की वैल्यू 450, और ये वैल्यू अगर नीचे ले आओ बच्चों, बताओ ये पूरी वैल्यू अगर नीचे आ जाएगी क्या डिवाइड में हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। बताइए Q की वैल्यू कितनी? 5 × 10⁻⁻⁸ अपॉन, अपॉन क्या चल रहा? R²। कितनी बार में आई? बोलो भाई। देखो 9 से 45 5 बार में, एक जीरो ही। बोलो आया जी? एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल, 9 थे बचे 8। आया? हाँ। ये 5 से ये 5 कैंसिल, सब खत्म। यहाँ के बचा 1। R² इधर ले होगे तो R² का गुणा 1 में आएगा, R² हो जाएगा। इधर नीचे बचा 10⁸ 8, उधर जाएगा तो 10⁸8, और उधर पहले से क्या चल रहा है? तो ये दोनों कैंसिल। बताओ कितना बचा? 1। जीरो ना लिख देना, +8 -8 कैंसिल 1। R² बराबर 1, तो R बराबर √1, यानी आएगा +-1। और दूरी बच्चों निगेटिव कभी होती नहीं, तो बताओ दूरी कितने मीटर? 1 मीटर। कमेंट करो जिसको ये सवाल नहीं आया। हो गया? अच्छा, सबको ये जो लिख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, जान मुझको दिखाई दे रहा है सबको? ठीक बेटा, बढ़िया। रिया, अजय, गोपाल, मानवी, प्रवीण, शिवानी, अंकुर, कितने लोग पढ़ रहे हैं आज? 81, 81। ये जितने ये जो पढ़ नहीं रहे ना, इनको सब समझ में आ जाएगा। और अगर इन्होंने दोबारा कहा कि नहीं सर हमको ये हमारा ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, हमको थोड़ा पढ़ा दीजिए, 20 लाठी लगाएंगे गिन के कम से कम। नालायक कहीं के, सो जाते हैं 9:30 बजे जाके घर में, ये नहीं पढ़े। अब वो समय आ चुका है कि रात में करीब 12:30 बजे तक जागो। अब वो समय आ चुका है। 3 महीना बचा है, पढ़ लो। यही कहेंगे 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी से लिए फाइल टेलना, वाह 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 खेलना स्कूल में। बताओ ये हाल नहीं था। 81 बच्चे हैं 210 में, ले कहू भगा, इतना सुन लिया भाग गया। 80 बचे, ठीक है भाग जाओ। ये 80 कुछ करेंगे जीवन में, बाकी झुंझुना हिलाओ। नालायक।
पढ़ना नहीं है, फर्जी वीडियो देखने को रात के 2 बजा दो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। पहले ही लाइन में बताओ, क्वेश्चन कर दिया। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र यानी ई निकालना, मेरी समझ में आ गया। आगे लिखा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, कितने इलेक्ट्रॉन पर, एक, एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई, फटाक से निकाल लोगे क्यू। क्यू बराबर एनी, एनी की जगह एक, ई की वैल्यू 1.6 इंटू, बोलो आया। हाँ आ गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक इलेक्ट्रॉन पर, आगे लिखा है, उसके भार के बराबर, उसके भार के बराबर बल लगे। अब भार की बात कर रहा है तो तुम लोग बहुत होशियार हो पहले से। ई का फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। क्या पूरे में कहीं दूरी दी गई, आर, धूलो 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 धूलो, पूरे में कहीं दूरी दी गई, बताओ बच्चों। दूरी नहीं दी गई, दूरी नहीं दी गई तो ये वाला लगाने का कोई मतलब है नहीं, यही बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा ई की वैल्यू निकालनी है और एफ नहीं पता, एफ नहीं पता। और कहा गया है उस पर किसके भार के बराबर, इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के भार। तो एफ बराबर क्या mg होता है, होता है। क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली 1.6 इंटू 10 की पावर। यार इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, भार की बात की तभी एफ की जगह हमने mg रखा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 इंटू 10 की पावर, कुछ किताबों में रखा होता है 9.1, एक्चुअल वेट 9.1 ही है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल बनी है आपकी किताब में ऊपर, उसमें ये लिखा होगा जी की वैल्यू 9.8। इसकी चिंता ना किया करो, ये पेपर में दिया जाएगा। उनको पता है कि तुम आलसी हो, याद नहीं करोगे। जिन्होंने याद कर लिया अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये वैल्यू नीचे 1.6 इंटू, अब इसको सॉल्व करना, ये आपका आंसर, आंसर आएगा 5.51 गुणे 10 की घात 11। और ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। कमेंट करके बताओ जिसको नहीं आया पूछो। आ गया रुद्र, भानु, अनु, नेहा, सौम्या, लक्ष्य, तनु, शिवम, शिवानी, सबको आ गया। अनुष्का, जया, वैभव, सोम, विक्रम, अरविंद, प्रियंका, प्रियांशु, ऋतिक, सुमित, गोपाल, ठीक सबको आ गया। बच्चों आज हमने टोटल अभी 6 सवाल बता दिए। कितने बता दिए, 6। अगला सवाल, हाँ बेटा आंसर तो सही लिखा है, 5.51 इंटू 10 की पावर 11, माइनस का है लेकिन, सॉरी, -11, सॉरी, यहाँ माइनस का 11। हाँ अब सही है, बढ़िया इंद्रजीत। हटा रहे हैं भाई, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, हटा। अब बच्चों, अब बच्चों हम इसमें वो बात बताने जा रहे हैं जिसके लिए आज हमने कहा था आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम कितना बचा, 15 मिनट बचा है। चलो जितना हो सके बताते हैं। चलो अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे कौन वाले, परिणामी वाले। परिणामी बल पूछे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, ये सारे क्वेश्चन, या फिर कहे कि किसी आवेश पर कोई बल ना लगे, या फिर कहे कि आवेश, आवेश पर कोई बल ना लगे, या फिर कहे कि आवेश किसमें हो, संतुलन में हो, बहुत सारी बातें कहेंगे। यार ये सब क्या है, परिणामी बल, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और भी जो परिणामी पूछे,
सबसे पहले तो ये समझ लो आप तो, कि यार परिणामी निकालने का मतलब और परिणामी का मतलब वास्तव में होता क्या है। ठीक है, पहले ये समझ लो। हाँ, जैसे कि हमने आपसे कहा कि भैया ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर दो बल लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है 15 न्यूटन, इधर की ओर लग रहा है 10 न्यूटन। तो आप सभी को पता है कि ये वस्तु किस साइड जाएगी, 15 की ओर कि 10 की ओर? जवाब दो, जवाब दो, किसकी ओर? 15। ठीक ठीक ठीक, यानी जो ज्यादा उसकी ओर जाएगी। तो अगर हम आपसे पूछें कि कितना एक्स्ट्रा है, तो आपका आंसर इधर 10 था इधर 15, हम पूछे कितना एक्स्ट्रा है, परिणामी 5, सबको आता है। ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या किया, घटाया। कब घटाया? 15 इधर था, 10 इधर था, डायरेक्शन सेम सेम के अपोजिट? अपोजिट। तो जब कभी भी परिणामी देखो कैसे निकालो, जब कभी भी किसी पॉइंट पर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगे, कैसी दिशा में लगे? अपोजिट, तो परिणामी विपरीत दिशा में। तो परिणामी जोड़कर कि घटाकर? घटाकर। माइनस, किसको माइनस करके? जब बल की बात हो तो आपका एफ कैसे आएगा? या तो F1 में से F2 घटाओगे, या तो F2 में से F1 घटाओगे। अगर E निकालने को है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो E1 में से E2 घटाओगे, या तो E2 में से E1 घटाओगे। दो लोग है ना, एक 1 वाला होगा, एक 2 वाला होगा। एक तरफ या तो F1 हो सकता है, या तो E1 हो सकता है। एक तरफ F2 हो सकता है, या तो E2। या फिर इसी में आगे क्वेश्चन आएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, उसे हम लोग डिनोट करते हैं पी से। आगे हम पढ़ेंगे पी बराबर क्यू इंटू टू एल। तो एक होता है P1, एक होता है P2। तो तीन अलग अलग लोग हो सकते हैं। एफ हो सकता है, ई हो सकता है, P1 माइनस P2, या P2 माइनस P1। जितनी सदिश राशियां उनकी बात कर रहा है, बोलो आया कि नहीं आया? पहला नंबर, ये कैसी दिशा? विपरीत दिशा। बोलो आया? ठीक, आ गया। अब फिर से हम आगे आ रहे हैं। आगे एक वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन बल इधर, 5 न्यूटन इधर। बताओ, 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, किधर जाएगी? अब बताओ, इसको आंसर इसे देना। राइट साइड तो आर लिखना, लेफ्ट साइड एल लिखना, और अगर संतुलन में रहेगी तो ई लिखना। कमेंट करो, राइट साइड आर एल की संतुलन में कहीं नहीं जाएगी। ठीक, बढ़िया, सबका आंसर ई आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो संतुलन का मतलब ना तो राइट साइड जाएगी, ना तो लेफ्ट साइड जाएगी, यानी हिलेगी नहीं, नशे में नहीं रहेगी वस्तु। वस्तु अपनी जगह स्थिर रहेगी, ऐसे ऐसे झूमेगी नहीं, इधर उधर नहीं जाएगी, ना तो इधर ना तो उधर, बीच में रहेगी। तो संतुलन वाली बात समझ में आई। संतुलन में जब कहे, यानी दोनों लोग कैसे हो? बराबर। पहले कैसी दिशा? विपरीत दिशा। अब बराबर। तो बच्चों जब बराबर होगा तो क्या करोगे? तो एफ आएगा, F1 माइनस F2 करो, या F2 माइनस F1। इसका आंसर कितना आएगा? 0। अरे 5 5 न्यूटन है, 5 इधर 5 माइनस 5 0। ऐसे बताओ, ई E1 माइनस E2 करो, या E2 माइनस E1। आंसर कितना आएगा? 0। पी P1 माइनस P2 करो, या P2 माइनस P1। आंसर कितना आएगा? 0। बोलो आया कि नहीं आया? ये दो बातें समझ में आई। ये दूसरी कंडीशन है, जब दोनों लोग बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। ये कैसी दिशा? कैसी दिशा? विपरीत दिशा। यहाँ पर बराबर। दो कंडीशन बता दी हमने आपको, बताओ जिसको नहीं है।
इंद्रजीत ये क्वेश्चन नहीं है, अब हम सिखा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट, समझे इंद्रजीत? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज हमने केवल 6 करवाया, ये जैसे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया फार्मूले, अब आगे के सवालों के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि समान दिशा, विपरीत दिशा, जब बल बराबर हो कब क्या करते हैं। ठीक है, समझे इंद्रजीत? सब कह रहे हैं नेट नहीं चल रहा है, एक बार वो बता दीजिए क्या है यार। अब एक काम करते हैं, सुनो, आज सब लोग जो 6 सवाल बता दिए, एक काम करो ये 6 सवाल लगा लो, कल हम ये स्टार्टिंग से बताएंगे, क्योंकि आप लोग का दिमाग जो है ना वो मंद पड़ गया। आधे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल बता रहे हैं। हमने न्यूमेरिकल 6 तक बताया, कहाँ तक बताया? 6 तक। अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, कल हम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिलहाल आजकल सभी बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये बताओ उनको, ये वाला आ गया ना? ठीक बेटा, इसके सवाल हमने आपको टोटल बताए 6, और आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर आगे क्या 7वां करने का प्रयास करना, हो सके तो। ना है तो कोई बात नहीं, ना है तो कोई बात नहीं। आज की क्लास हम 5-7 मिनट पहले, 8 मिनट पहले छुट्टी कर रहे हैं आपकी, ठीक है? केवल ये 6 सवाल की प्रैक्टिस करो, कल ये समझाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आज नहीं आए हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को बोल देना कि कल पढ़ लो, नहीं सब जीवन है खराब है, वहां जाके बस ऐसे बैठे रहना पेन लेके, ठीक? कर तो पाओगे नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट कल बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल एक आता ही है और आएगा। ठीक, तो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा, सी यू। मिलते हैं कल सुबह, सुबह वाले बच्चों से। टाटा, ठीक, बाय। सवाल लगा लेना भाई, है।